हेलो गाइस, दिस इज़ मी योगेंद्र सिंह फ्रॉम लीगल टैक्स, जहाँ पे हम बताते हैं लीगल एंड टैक्स सर्विस से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारे लाइसेंस एंड सारे रजिस्ट्रेशंस के बारे में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए। आज बात करने वाले हैं एमनेस्टी स्कीम 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीआईसी ने जीएसटी में इशू कर दिया है। काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आपके लिए आई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमनेस्टी की स्कीम जीएसटी में आ चुकी है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एमनेस्टी स्कीम 2023 जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आई है जिसकी वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी हो रही है लोगों को। सारी कन्फ्यूज़न आज दूर करेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा उन सब स्कीम्स का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशंस है। सबसे पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/23, सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इसको पढ़ने से पहले। जितना भी अमाउंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एग्रीगेट होगी, यानी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों को मिला के एग्रीगेट अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है। और एमएसटी स्कीम में जो ये वैलिड है ये 13 जून तक 2023 तक वैलिड है। एमनेस्टी स्कीम जो है वो 13 जून 2023 तक वैलिड है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने क्लाइंट्स के साथ सो दैट अगर उन्होंने लेट कर दिया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, लेट फीस ज़्यादा लग रही है तो हो सकता है वो वेव हो जाए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी क्लाइंट का जीएसटी कैंसिल, आपके किसी भी क्लाइंट का जीएसटी कैंसिल हो गया है वो भी रिवोक हो जाएगा। देखो बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम आई है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। सबसे पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/23, सेंट्रल टैक्स के अंदर आई है, जो कि GSTR 4 के लेट फी वेवर की बात करती है। और मेन बात, ये जो वेवर आया है ये 17 to 18 से आपके लिए वेवर आया है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, तो देखिए आपकी जो नॉर्मल लेट फीस लगती है वो होती है 50 रुपी पर डे, 50 रुपी पर डे लगता है। GSTR 4 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। GSTR 4 जो है कंपोजिट सप्लायर की एनुअल रिटर्न होती है, तो यहाँ पे 50 रुपी पर डे की मिनिमम लिमिट होती है। अब बात करें मैक्सिमम लिमिट की, तो वो होती है 2000 की मैक्सिमम लिमिट, और जो कि 17-18 में थी एंड 18-19 में थी। उसके बाद मतलब 2017 से 2018 में जो लेट फ़ी थी वो 50 रुपी पर डे और मैक्सिमम लिमिट 2018 to 2019 में 50 रुपये आपका पर डे लगता था और 2000 आपका मैक्सिमम लिमिट लगता था। बट फिर उसके बाद यहाँ पे 2019 से 20 तक, 2020 से 2021 तक, 21 से 22 तक आपका जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 500 हो गई है। वो 500 की मैक्सिमम लेट फीस थी ना। इसके अंदर जो आपको एमनेस्टी स्कीम दी गई है कि अगर आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आपकी लेट फीस को ज़ीरो कर दिया गया है। साथ ही में 17 to 18 और 18 to 19 की अगर आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो वहाँ पे मैक्सिमम लेट फीस 2000 तक होती थी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस सिचुएशन में अब आपकी मैक्सिमम लिमिट को 500 कर दिया गया है। मतलब 500 तक की अब मैक्सिमम कैप लगा दी गई है 2017 to 2018 से लेके 2022 तक। और अगर आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो नील आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना। बहुत ही अच्छी स्कीम है मेरे हिसाब से कंपोजिट सप्लायर्स के लिए जिन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 30 जून 2023 तक ही वैलिड है। सो अपने क्लाइंट्स और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अभी शेयर कर दें ये वीडियो जिसकी भी GSTR 4 पेंडिंग हो, ताकि उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट्स पता लग जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 3/23 जो कि सेंट्रल टैक्स के अंदर ही आती है, रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड GST। जो कैंसल GST है उनके रिवोकेशन से रिलेटेड इसमें बात की गई है। देखिए काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं एंड आई एम डैम श्योर आपके पास भी आते होंगे जो कहते होंगे मेरा 2 साल पुराना GST है वो कैंसिल हो गया है, रिवोक करवा दो ये। एंड मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, जब डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है तो उसको रिवोक करवाना कितना बड़ा चैलेंज होता है। अपील करनी पड़ती है, काफ़ी केस में प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे झंझट हो जाते हैं एंड जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ती है। और अगर वो रिवोक नहीं होता तो नया GST करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है एंड काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में तो आपका अप्रूव भी नहीं करता। अगर आपकी पुरानी एप्लीकेशन सुयो मोटो कैंसिल हुई है बट अब
अगर आप उसको रिवोक करवाना चाहते हो, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, 30 जून तक करवा सकते हो। पढ़ लीजिए क्या नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 ये आपके लिए ही है जिनको अपना GST रिवोक वगैरह करवाना है। आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। यहाँ पे दे रखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन अप टू 13th डे ऑफ जून 2023। इसका मतलब है रिवोकेशन के लिए आप 30 जून तक ही अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। नेक्स्ट है, द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न्स ड्यू अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट due as tax in terms of such returns along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of such returns। इसका मतलब है रिवोकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न है वो सारी रिटर्न्स आपको फाइल करनी है, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस के साथ में, जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall available in such cases। इसका मतलब है दिस इज़ द ओनली लास्ट टाइम ऑफ एक्सटेंशन वन टाइम एमनेस्टी स्कीम विच इज़ गिवन टू सुओ मोटो कैंसल GST। सो अगर आपका GST कैंसिल हो रखा है, रिवोक करवाना चाहते हो, वन टाइम चांस मिला है, करवा लो अभी फटाफट। जो आपके फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं उनको भी ये वीडियो भेज के बता दीजिए ये सब, सो दैट अगर आपका कोई क्लाइंट है परेशान हो रखा है, रिवोक करवाना चाहता है, डेफिनेटली वो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेके रिवोक करवा सकता है। एक एक्सप्लेनेशन भी हमें यहाँ दिया गया है जो कि है, फॉर द पर्पसेज ऑफ द नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज़ failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said act has been rejected on the ground of failure to adhere the time limit specified under subsection 1 सेक्शन 30 ऑफ द सेड एक्ट। देखिए इसका मतलब है सेक्शन 30 के अंदर एक टाइम लिमिट दी गई होती है, जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना होता है। तो अगर आप उनके पास गए एंड आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उस सिनेरियो में भी आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है, ये वाले केसेस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तब भी आपके पास ये ऑप्शन है, तब भी आप रिवोक करवा सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम का बहुत अच्छा बेनिफिट आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज हमारी जो अगली नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड नोटिफिकेशन नंबर 5, जो कि हम साथ में बताएंगे कि क्या होता है। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड ये है नोटिफिकेशन नंबर 5। ठीक है, ये दोनों मैं आपको साथ में अभी ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या है, इसमें क्या दे रखा है। तो गाइस नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड नोटिफिकेशन नंबर 5 सेंट्रल टैक्स ने ये नोटिफिकेशन इशू करी है। और ये सभी नोटिफिकेशन फ्रंटलाइन काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में टैक्स पेयर में बहुत ही लेट आई है वैसे तो, बट आ गई है। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इन नोटिफिकेशन में बात की गई है कंपलसरी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की। अब ये स्पेसिफिकली एक ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होगा, गुजरात के अंदर। अभी सिर्फ गुजरात के अंदर ये चीज़ अप्लाई होगी, बाकी सारे स्टेट्स के लिए अगर वो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है तो धीरे धीरे हर स्टेट में आ जाएगा। तो ये दोनों नोटिफिकेशन उसी से रिलेटेड है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये नोटिफिकेशन का PDF जो भी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप इसको जाके पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 की। और मेन बात, इसमें आपको हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 2023 की, जहाँ पे डीम्ड विड्रॉवल और ऑर्डर US 62 के अंदर आप अपनी GST नंबर फाइल नहीं करते और आपके ऊपर जो असेसमेंट की जाती है वो असेसमेंट की जाती है सेक्शन नंबर 62 ऑफ द CGST एक्ट के अंदर ना। यहाँ पर आपको ये एमनेस्टी स्कीम दी गई है
कि अगर फाइल कर देते हैं रिटर्न, कब तक, 30 जून तक 2023, 30 जून 2023 तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 50 के अंदर ड्यू है और लास्ट फीस जो सेक्शन 7 में ड्यू है, तो उस सिचुएशन में आपकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा। चाहे वेदर डिसाइडेड और नॉट, अपील फाइल हुई है या नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बहुत अच्छी एमनेस्टी स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट लेके आई है इनका फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आया हुआ है सेक्शन 62 में नॉन फाइलिंग के, तो ऐसे में तो ज़रूर आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं 30 जून तक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई है, जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 7 2023, नोटिफिकेशन नंबर 7 2023, जो कि GSTR 9 की लेट फ़ी को वेव कर दिया गया है। ये लेट फ़ी जो है प्रेस रिलीज़ के अंदर भी हमको बता दी गई है और यहाँ पर एक टेबल मैंने दिया है जहाँ पे 17 to 18 से लेके 2021 से 2022 के जितने भी हमारे GST ईयर निकल चुके हैं उस ईयर के लिए क्या किया गया है। नॉर्मल फीस आपकी रहती है 200 पर डे, 200 रुपये पर डे, एंड मैक्सिमम लिमिट जो है वो होती है 0.5% ऑफ टर्नओवर। एंड ये जो लिमिट है ये टोटल 100 रुपीज़ CGST एंड 100 रुपीज़ SGST इसको रैशनलाइज कर दिया गया है। मैक्सिमम लिमिट अब जो है वो 2000 तक की रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी लेट फ़ी नहीं जाएगी। 200 रुपीज़ आपका पर डे ये तो सेम ही रहेगा। मैक्सिमम कैप 20,000 की लग गई है और जो करंट ईयर आपका चल रहा है मतलब 2022 से 2023 वो भी कुछ दिन पहले अभी ख़त्म हो चुका है, 3-4 दिन पहले। यहाँ पर लेट फीस को रैशनलाइज कर दिया गया है और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ है और ये 2022 टू 2023 ऑनवर्ड्स है, यानी कि आगे की ईयर में भी आपकी यही फ़ीस लगेगी GSTR 9 के अंदर। नोट कर लीजिएगा, GSTR 9 के अंदर भी आपकी अब आगे से यही फ़ीस लगेगी। अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ है, 5 करोड़ है, तो 50 रुपये पर डे एंड 0.4% ऑफ टर्नओवर आपको देना होगा। ये मैक्सिमम कैप है 0.4% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। अगर आपकी 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो 100 रुपीज़ पर डे, 0.5% ऑफ टर्नओवर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। और अगर अबव 20 करोड़ है, अगर आपकी पेमेंट जो है आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 करोड़ है तो 200 पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर इतना आपके ऊपर फीस लगाई जाएगी। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 8 2023, सेंट्रल टैक्स GSTR 10, यानी कि जो फाइनल रिटर्न होती है जब आप अपना GST कैंसिल कराते हैं उसके बाद फाइनल रिटर्न जो आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ता है। काफ़ी सारे टैक्स पेयर उसको फाइल नहीं करते, भूल जाते हैं और वहाँ पर भी उनको बहुत सारी लेट फीस का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी वेवर आ गया है। अगर आपका GSTR 10 पेंडिंग है तो ध्यान रखिएगा पीरियड 2021 से 2022 तक के लिए कितनी भी फीस थी 200 पर डे और मैक्सिमम 10,000, जिसकी कैपिंग को कम करके अप कर दिया गया है 1,000। बट कंडीशन वही है कि 30 जून तक आपको ये फाइल करनी है। अगर आपने GSTR 10 भी अभी तक फाइल नहीं किया है तो उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम आ गई है, पर बस 30 जून तक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 9 2023, जहाँ पर टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है सेक्शन 73(10) के अंदर। सेक्शन 73 के अंदर आपसे जो रिकवरी डिमांड की जाती है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर ITC आपने एक्सेस क्लेम किया है, उस सिनेरियो में टाइम लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है। कौन कौन से ईयर का, 17 to 18, 18 to 19 और 19 to 20। मैं एक बार बता देता हूँ, ये देखिए, इसके लिए आपका जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपका 31 मार्च 2024 तक किया जा सकता है और इसके लिए 30 जून 2024 तक कर सकते हैं। और इसके साइड में ये एग्जिस्टिंग लिमिट दे रखी है, हमें एग्जिस्टिंग लिमिट दी गई है, जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसमें 3 मंथ्स का एडिशन किया गया है। तो ये सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस थी और ये जितनी भी नोटिफिकेशन है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।
समय समय की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए लीगल टैक्स को आज ही सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना एंड गिव अ थम्स अप बाय क्लिकिंग लाइक्स एंड डूइंग सम योर वैल्यूएबल कमेंट्स। एंड हाँ, लीगल टैक्स भी आपके हर तरह के कामों में, रजिस्ट्रेशन में, ITR फाइलिंग में एंड किसी भी लाइसेंस में हेल्प कर सकता है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं कमेंट्स में हमारा फ़ोन नंबर पिन कर दूंगा और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जो कि है legaltax.in। हमसे फ्री कंसल्टेशन आप वहाँ जाकर ले सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही।